वहां एक दफा। और एक लफ्ज में क्या आएगा याद रखें, और शदीद और इंतहाए तब याद रखें, और शदीद इंतहाए तब लफ्ज को राज है चौड़ा आ गया, लेकिन गैर फिक्री है। पहचान मैं बताऊंगा, गेंद आपकी कोर्ट में याद रखेंगे। शर्फ लफ्ज के बनाने साबर साहब क्या लिखते हैं? रिया शिकम क्या कहते हैं? कोई इसमें गुंजाइश ही नहीं, कोई गुंजाइश नहीं, कोई बंदा ये कह ही नहीं सकता। फिर आगे क्या कहते हैं? ज़ातो रिया। आगे लिखते हैं राशा। याद भी रखते जाए साथ साथ ना। और आम और इंतहाए तक का इजहार। मैं इसको दुरुस्त भी करूंगा, आपके सामने रखूंगा इंशाल्लाह ताला, फैसला खुद करना है। मुतदिल किस हवाले से है? तवालत के हवाले से। ये अलस के हवाले से है, ये शर्फ के हवाले से, ये तवालत के हवाले से है। तवालत में क्या है? मुतदिल। अब मुझे इन सारी चीजों को का मैंने इलाज करना है। मेरे पास मरीज आ गया, ये उसको खून आ सकता है, और हम जहां भी बेगरन होगा खून आ सकता है? नहीं आ सकता, बिल्कुल आ सकता है। बुखार हो सकता है? हो सकता है। इसके साथ क्या, जब मौसम सर्दी का हो, रतूबत ही हो, बारिश हो रही हो, क्या यार उसके साथ हवा नहीं चलती? हवा नहीं होती। जब हवा ज्यादा होती है, क्या उसके साथ सर्दी ज्यादा नहीं महसूस होती? शिद्दत के साथ हर बंदे ने कपड़े लिए हैं, रज़ाई कितने कपड़े लेके घर से आए, क्यों? सर्दी की शिद्दत है। तो सर्दी की शिद्दत की वजह से क्या हाथ पांव मुंह हाथ पैर फूट नहीं जाते? क्रैक्स नहीं आ जाते? पखाने वाली जगह पे हाथ बंधा, याद रखें खून आना इस नब्ज का खासा, इसमें खून ही तो आता है। लेकिन इसका इलाज सारे 4 नंबर में करते हैं, 5 नंबर में करते हैं। इससे मेरा इख्तलाफ है, इससे मेरा इख्तलाफ है, ये दुरुस्त नहीं है। जब पखाने वाली जगह पे शदीद दर्द आ जाए, उसको 5 नंबर दवाई देते हैं, ये 100% गलत है। असाब का जैसे उजलात के साथ टच जुड़ता है, दर्द आती है, जलन नहीं। दर्द आएगी, जलन नहीं। दर्द होगी तो याद रखिए आपको 2 नंबर 3 नंबर। क्यों? उस वक्त इतना खून पतला आता है, तकलीफ भी शदीद होती है। तो आप तरह के तफसीर दिन में दवाई देके तो देखिए यार, अंजीर क्यों खिलाते हैं? दलील दे ना। उस वक्त अंजीर क्यों देते हैं? चाहिए तो था आपको खाने में जगह खून निकल रहा है। खून निकलने वाला क्या, पखाने वाली जगह से निकलने वाला हर खून बवासीर का खून होता है? क्या हर पखाने वाली जगह से फूलने वाले मादा रगें फूलने के लिए क्या वो सारी की सारी वो बवासीर के रोके होते हैं? ना यार, ये गलती है आप लोगों की। फूलने वाला मादा वहां पे वरीदे फूल सकती हैं, मोके अंगूर के गुच्छे की तरह के मोके देखे हैं, बिल्कुल नरम होते हैं, उनमें से रतूबत पानी निकलता रहता है 24 घंटे, फिर भी उसको बवासीर के तहत इलाज करते हैं। गलत है। वहां पे क्या आएगा? याद रखें, ये अवराम शदीद के तहत इसको डील करेंगे। ठीक है? ये अर्ज किस तरह का है, ये गैर फिक्री किस तरह का है? फितरत तो ये है कि इसको इस तरह होना चाहिए। जब आप इसका इलाज करेंगे तो इस तरह आ जाएगा। ये म्यार आपके सामने रखें, आप दोस्त अहबाब के सामने म्यार रखें कि यार ये असल म्यार है। अगर इस तरह की कैफियत आ जाएगी तो समझे कि मरीज तंदुरुस्त हो गया। एक चीज और आपके सामने रखनी है, बड़े आज लंबी सी गुफ्तगू है, मेरी बात की तरफ तवज्जो देंगे तो इंशाअल्लाह ताला मैं आपके साथ हूं। मेरी बात शायद समझ आएगी हो सर मुसल्ला साहब, कोई समझ आएगी?
अच्छा दूसरी, अगर इस लफ्ज के साथ सानू हौली हौली समझ आनी है, नवे जवान खुना जल्दी समझ आनी है यार। अब तो आपको समझ आए ना आए, लेकिन उस्ताद जी ਤੁਹਾਨੂੰ समझ आ गई, इधर सारे नु आ जानी, आ जा इन सबको आएगी इंशाल्लाह ताला। अच्छा, अगला मेरा आपके सामने रखना, जो हमें पहले मिला वो भी मैंने आपके सामने रखा, इसलिए रखा जो हमें ये दे रहे हैं, ये क्या दे रहे हैं, इनकी तरफ भी तवज्जो दें। देखें साबर साहब ने इसके अंदर क्या लिखा है, शरफ। ठीक है, मान जाते हैं रिया के साथ इसका तल्लक है, राशि के साथ इसका तल्लक है, ज़ातुल रिया के साथ इसका तल्लक है, और रामे शदीद तहायकाब के साथ इसका तल्लक है, लेकिन शरफ और उसका दरमियानी मुतदिल है, ना कि गुदी नंबर। वो शरफ का मुतदिल है, वो शरफ का मुतदिल है भाई, वो गुदी नब्ज नहीं है। ये सबक आज पक्का करें, अपने दिमाग में बैठाएं। अच्छा, दूसरा मुनफिज नब्ज है, उसको लिखा है साफी है, याद करें साबर साहब इसकी डेफिनेशन करते हुए लिखते हैं मुनफिज नब्ज में असाबी, असाबी तक हैजा कै असहाल लिखते हैं। बात मानने को तैयार? क्यों? इसमें हवा की कमी आ गई, औज़लात में तस्कीन आएगी, असाबी तहरीक आएगी नहीं आएगी? तो असाबी तहरीक को भाई तस्लीम करते हैं, मानते हैं, वाकई ठीक, उसको नहीं मानते। गुदी की समझ नहीं आती, दोनों का दरमियानी मुतदिल आएगा, तंदुरुस्ती की कैफियत आएगी। यहां पे अर्ज का, यहां पे याद रखें, ये मैंने तंदुरुस्ती की लफ्ज आपके सामने रखी, पहला पूरा तंदुरुस्त, अर्ज के, अर्ज में मुतदिल, अर्ज में, आप मेरी बात आपको समझ आएगी, अर्ज में, अर्ज में मुतदिल, ये तंदुरुस्त है, याद रखेंगे। सभी तरतीब कायम है ना, ठीक है? देखें, अगर ये मुतदिल नहीं है तो भाई अर्ज शदीद की शदीद अर्ज बढ़ जाए, ये सवाल था साथी। अगर अर्ज बढ़ जाए तो फिर आप इसकी दो अलामत की तरफ तवज्जो दें। अगर अर्ज में बिल्कुल कमी आ जाए, नब्ज ज़य्यक हो जाए, तो भाई फिर आपको याद रखना पड़ेगा, साबर साहब ज़य्यक नब्ज में लिखते हैं तब नंबर का इंतहा बारितून ज़ातुल जनम की अलामत पाई जाती है। इसके मध्य मुकाबले क्या आएगा? ज़य्यक। इसके अपोजिट ज़य्यक की अलामत को नोट कर लें। जब हरारत कम होती है तो क्या होता है? जब अर्ज में कमी आ जाती है, रुतूबत बिल्कुल कम हो जाती है, तो फिर क्या होता है? असाबी तस्कीन कहां पे होती है? हरारत की शिद्दत में। होती तहरीक के अंदर तस्कीन कहां पे होती है? असाब में। भूलने वाली तो इसमें बात ही नहीं है। तो अलामतें कौन सी आएंगी? याद करें, साबर साहब लिखते हैं ज़य्यक के अंदर क्या आएगा? रुतूबत नहीं है, रुतूबत की कमी आ गई इसके अंदर, कहते हैं तब मुहर आएगा, क्या आएगा? टाइफाइड। फिर टाइफाइड आएगा। याद रखें, ये टाइफाइड कहां पे आएगा? ये मुहर्रका दिमागी आएगा, ये मुहर्रका दिमागी है, ये अंतरियों का मुहर्रका बदनी नहीं है। ये भी याद रखेंगे, इसका रुतूबत के साथ अलग है, इसके साथ रुतूबत की कमी के साथ अलग है। ये भी मैं आपके सामने रखता हूं, मैंने इसका तजर्बा किया, इसका मुशाहदा किया। मैंने टाइफाइड का नाम सुन सुन के बड़े अपने मरीज आए किए हैं। टाइफाइड का नाम लेके दवाई नहीं देंगे, कभी नहीं देंगे, कभी आराम नहीं आया जब तक उसको आप हरारत की, दिमाग की, रुतूबत की कमी की तरफ, इस तरह साबर साहब लिखते हैं इसकी डेफिनेशन के अंदर, कहते हैं कि अर्ज लफ्ज रुतूबत की ज्यादती पे दलालत करती है। सही है, मान गए? मुतदिल इसका दरमियाना है। अगर रुतूबत में कमी आ जाए, अरीज नब्ज में अगर रुतूबत की कमी है तो कहते हैं ये नब्ज अर्ज की है, लेकिन रुतूबत की कमी है इसमें, उसको कहते हैं ज़य्यक नब्ज, अर्ज की नब्ज ही है, लिखा हुआ है उसके ऊपर। जैसे तवील नब्ज तवालत की ही नब्ज है, लेकिन उसमें तवालत की कमी है, उसमें हरारत की कमी की दलील है। यहां पे भी सवाल उठेंगे, मैं आपके सामने रखता हूं साहब।
उसको हरारत के तहत डील करेंगे, उसको सर्दी नहीं मानेंगे। आरजी कफियत किसी ने गलबा पाया, उसकी हरारत तोड़ के रख दी उसने। शदीद सड़क के ऊपर पानी आने से गाड़ी की रफ्तार फटाफट कम हो जाती है। क्या होता है? 110 पे गाड़ी चल रही है, बारिश का पानी फटाफट, गाड़ी फटाफट स्लो डाउन आ जाती। क्यों? ये तो रफ्तार तो कम नहीं हुई पीछे। क्या थोड़ा आरसी रतूबत ने उसकी रफ्तार को तोड़ के रख दी। ये आपके सामने सर, ये चीजें बातें मोटी हैं, समझ आने वाली हैं। साबर साहब ना लिखते तो हम भी ना मानते, तवज्जो ना देते, उसकी तरफ बात तवज्जो ना देते, रखते ही ना। साबर साहब लिखते हैं सर जी, बात जरा तवज्जो दें। देखें याददाश्त सफा 95 मुबादियात तैब। नब्ज़ तवील दरअसल एक ऐसी नब्ज़, ऐसी सूरत है जिससे हरारत जिस्म का इजहार होता है, लेकिन जब जिस्म में हरारत कम हो तो वही नब्ज़ कसीर हो जाए, बन जाती है। किसकी कमी आई? बात सुने, आगे उसकी तशरीह करते हैं, बड़ी बेहतरीन। और जब हरारत इतलाल करो तो उसी नब्ज़ को हम मुद्दल कह देते हैं। ये तशरीह सिर्फ इसलिए की गई है कि तालिब इल्म एक की बजाय 3 अक़साम के चक्कर में ना पड़े, बल्कि उसी तवील को एक ही की 3 सूरतें समझे और ज़हनशीन कर ले। मेरे लोग एक ना लोग साबर साहब, अल्लाह अकबर, मैं ना अपने नुमाइंदा साहब सर जी, बात समझने वाली है। आगे कहते हैं ऐसी नब्ज़ तवील को कहेंगे अगर इसकी तवालुद हो। अच्छा, ये लिखा सारा, बात समझ आई होगी मेरा ख्याल। कहते हैं कि मैंने अपनी बात को सामने आने में कोई कसर तो नहीं छोड़ी। इसी तरह अर्ज़ के